हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में। और हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न हम पढ़ेंगे जो कि हिंदी टीजीटी पीजीटी नेट की परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। पहला प्रश्न है आज का, निम्न में से द्विवेदी युग से संबंधित लेखक नहीं है। यहाँ पर वह लेखक बताने हैं जिनका संबंध द्विवेदी युग से नहीं है। ऑप्शन दिए गए हैं आपको इसके लिए। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर। राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रताप नारायण मिश्र। इनका संबंध द्विवेदी युग से नहीं है, भारतेंदु युग के कवि हैं। इसके अतिरिक्त सरदार पूर्ण सिंह, प्रताप चंद्र शर्मा गुलेरी और श्याम सुंदर दास, ये सभी द्विवेदी युग के कवि हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन व्यंग्य निबंधकार नहीं है। आपको वह बताना है जो कि व्यंग्य निबंधकार नहीं है। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये व्यंग्य निबंधकार नहीं है। इनके अतिरिक्त ये ललित निबंधकार हैं, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। ललित निबंधकार के अंतर्गत आते हैं। ये ललित निबंधकार इन्हें माना जाता है। हरिशंकर परसाई, शरद जोशी और ज्ञान चतुर्वेदी, ये व्यंग्य निबंधकार हैं। अगला प्रश्न है, नाटक शब्द का अर्थ है नट लोगों की क्रिया, किसके द्वारा कहा गया है। यहाँ पर एक कथन है, नाटक शब्द का अर्थ है नट लोगों की क्रिया। यह कथन किसका है, किसने यह कथन कहा है। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का यह कथन है कि नाटक शब्द का अर्थ है नट लोगों की क्रिया। अगला प्रश्न है, पाजेब कहानी के लेखक कौन हैं। पाजेब कहानी विधा की रचना है, इसके लेखक बताने हैं आपको। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन बी, जैनेन्द्र। पाजेब यह कहानी जैनेन्द्र के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है, भेजे मन भावन की उद्धव के आवन की पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है। भेजे मन भावन की उद्धव के आवन की यह पंक्ति किसने लिखी है। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन ए, जगन्नाथ दास रत्नाकर। यह जो पंक्ति यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, यह पंक्ति लिखी गई है जगन्नाथ दास रत्नाकर के द्वारा। अगला प्रश्न है, कबीर का जन्म स्थान निम्न में से है। यहाँ पर आपको कबीर का जन्म स्थान बताना है कि इनमें से कौन सा कबीर का जन्म स्थान है। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन बी, काशी। कबीर का जन्मस्थल काशी है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस लेखक का संबंध लमही गांव से है। कौन से लेखक हैं जिनका संबंध लमही गांव से है। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन डी, प्रेमचंद्र। प्रेमचंद्र उर्दू में किस नाम से रचनाएं लिखते थे। प्रेमचंद्र उर्दू में किस नाम से रचनाएं लिखते थे। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है, नवाब राय। प्रेमचंद्र उर्दू में नवाब राय इस नाम से रचनाएं लिखते थे। रूठी रानी निम्न में से किसकी रचना है। रूठी रानी किसकी रचना है। देखते हैं राइट आंसर। राइट आंसर ऑप्शन डी है, मुंशी प्रेमचंद्र का की रचना है रूठी रानी। अगला प्रश्न है, एक प्लेट सैलाब किसकी रचना है। रचना का नाम है एक प्लेट सैलाब। इसके रचनाकार बताने हैं आपको। राइट आंसर ऑप्शन एक प्लेट सैलाब, यह जो रचना है यह महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। इसमें आंसर गलत हो चुका है इसका। तो यह रचना है मन्नू भंडारी की। एक प्लेट सैलाब यह रचना मन्नू भंडारी की रचना है। अगला प्रश्न है, मन्नू भंडारी ने निम्न में कौन सी रचना राजेंद्र यादव के साथ मिलकर लिखी। यहाँ पर कुछ रचनाएं लिखी गई हैं, इनमें से कौन सी रचना है जो कि उन्होंने राजेंद्र यादव के साथ मिलकर लिखी है। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन डी, एक इंच मुस्कान। मन्नू भंडारी की जो रचना एक इंच मुस्कान है, यह उन्होंने राजेंद्र यादव के साथ मिलकर लिखी है। अगला प्रश्न है, हरिहर काका किसकी रचना है। रचना का नाम है हरिहर काका। देखते हैं इसका राइट आंसर। राइट आंसर है ऑप्शन
ए मिथिलेश्वर, हरिहर काका यह रचना है मिथिलेश्वर की। भाव विलास किसकी रचना है? भाव विलास के लेखक बताने हैं, कौन है भाव विलास के लेखक? राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन सी देव। देव की रचना है भाव विलास। अगला प्रश्न है, शुद्ध कविता की खोज किसका निबंध है? शुद्ध कविता की खोज, जो कि एक निबंध विधा की रचना है, किसका निबंध है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर का यह निबंध है शुद्ध कविता की खोज। निम्न में कौन सी रचना वृंदावन लाल वर्मा की नहीं है? जो वृंदावन लाल वर्मा की नहीं है वह बतानी है। इसके लिए राइट आंसर है विवाह की मुसीबतें। यह वृंदावन लाल वर्मा की रचना नहीं है। इसके अतिरिक्त मृगनयनी, देवगढ़ की मुस्कान और विराटा की पद्मिनी, यह जो रचनाएं हैं यह वृंदावन लाल वर्मा जी की हैं। निम्न में कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर वह जोड़ा बताना है जिसका सही सुमेल नहीं है। बिजुरी काजल आज रही माखनलाल चतुर्वेदी, शोकोच्छ्वास जयशंकर प्रसाद, पल्लविनी सुमित्रानंद पंत, देवताओं से हमारी बातचीत भगवती चरण वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन डी देवताओं से हमारी बातचीत। यह भगवती चरण वर्मा की रचना नहीं है। देवताओं से हमारी बातचीत किसकी रचना है? इसके लेखक बताने हैं। देवताओं से हमारी बातचीत यह रचना किसके द्वारा लिखी गई है? इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन बी बालकृष्ण भट्ट। देवताओं से हमारी बातचीत यह रचना है बालकृष्ण भट्ट की। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी रचना राहुल सांकृत्यायन की है? यहाँ पर कौन सी रचना है जो कि राहुल सांकृत्यायन के द्वारा लिखी गई है? सतमी के बच्चे, प्राचीन पंडित और कवि, मुक्तिगंधा और कुणाल। राइट आंसर ऑप्शन ए है सतमी के बच्चे। यह रचना है राहुल सांकृत्यायन के द्वारा लिखी गई रचना है। अगला प्रश्न है, सीधे सीधे चित्र किसकी रचना है? इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन बी सुभद्रा कुमारी चौहान। यह रचना है सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी रचना सोहनलाल द्विवेदी की नहीं है? वह रचना बतानी है जो सोहनलाल द्विवेदी की नहीं है, जो नहीं है। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन डी बिखरे मोती। यह सोहनलाल द्विवेदी की रचना नहीं है। जबकि वासवदत्ता, जय गांधी और सुजाता ये रचनाएं हैं सोहनलाल द्विवेदी की। वासवदत्ता, जय गांधी और सुजाता सोहनलाल द्विवेदी की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, रूस में 25 माह यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन हैं? यात्रा वृत्तांत विधा की रचना है रूस में 25 माह। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन डी राहुल सांकृत्यायन की रचना है रूस में 25 माह। राहुल सांकृत्यायन की रचना है। अगला प्रश्न है, कालिदास और उनकी कविता। रचना का नाम है कालिदास और उनकी कविता। यह किसकी रचना है? इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना का नाम है कालिदास और उनकी कविता। महावीर प्रसाद द्विवेदी। जयशंकर प्रसाद की रचना तितली किस विधा की रचना है? यहाँ आपको तितली रचना की विधा बतानी है। जयशंकर प्रसाद की रचना है तितली। यह कौन सी विधा की रचना है? नाटक है, कहानी है, उपन्यास है या फिर रेखा चित्र है? इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन सी उपन्यास। जयशंकर प्रसाद की रचना तितली उपन्यास विधा की रचना है। मेरा कवि मित्र किसकी रचना है? रचना का नाम है मेरा कवि मित्र। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन बी कुंवर नारायण। मेरा कवि मित्र यह रचना है कुंवर नारायण की। अगला प्रश्न है, वीरांगना रचना किसके द्वारा लिखी गई है? रचना का नाम है वीरांगना। इसके लेखक आपको बताने हैं। राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए सुभद्रा कुमारी चौहान। वीरांगना यह सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है।
इसी के साथ आज की यह क्लास यहीं पर एंड होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। क्वेश्चन अगर यूजफुल लगे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।